हाँ, कांग्रेस फील्ड में दिख रही है, स्थानीय स्तर पर अन्य जगहों की अपेक्षा काफ़ी एक्टिव है। इसमें जो काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है बराबर, उसमें सभी जातीय समीकरण समाहित हो जा रहे हैं। चर्चा न होती तो क्या होता, चर्चा न होती तो डिबेट न होते, चर्चा न होते तो ये न बताया जाता भैया कि कौन कहाँ से आ रहा है, कौन कहाँ से जा रहा है, न्यूज़ चैनल कैसे चलते। और ये चर्चाओं का ही खेल है कि यूपी में लोकसभा चुनाव से पहले कई सीटों पर कई किस्म की चर्चाएं हैं और एक ऐसी ही चर्चा का जिक्र हम आज आपसे करने जा रहे हैं। दरअसल चर्चा है मेनका गांधी को लेकर सुल्तानपुर लोकसभा सीट से कि क्या सुल्तानपुर से बीजेपी मेनका गांधी को दोबारा मौका देगी कि नहीं देगी। इस चर्चा की बड़ी वजह उनके बेटे वरुण गांधी के पिछले कुछ समय में रहे बगावती तेवर हैं, जो अपने ट्विटर अकाउंट से कहिए बीजेपी हटा देते हैं, अपने झंडे बैनर से बीजेपी हटा देते हैं और मेनका गांधी बीजेपी के झंडे के बैनर तले लगातार बातचीत करती रहती हैं। क्या है सुल्तानपुर सीट का माहौल, आज हम आपको कौन जीतेगा यूपी में यही बताने जा रहे हैं। दरअसल सुल्तानपुर सीट से अभी लोकसभा की सांसद हैं मेनका गांधी, जो 2014 में मंत्री भी थी, लेकिन 2019 में उनको कोई मंत्रालय नहीं मिला। मतलब बीजेपी की गांधी परिवार की सबसे बड़ी चेहरे के तौर पर मेनका गांधी की एंट्री हुई थी। संजय गांधी की वो पत्नी हैं और लगातार कांग्रेस से बगावत के बाद वो बीजेपी के लिए प्रमुख चेहरा रही, लेकिन उनको मंत्री नहीं बनाया गया और वो लगातार एक तरीके से बागी तेवर में दिखी। हालांकि अभी उनका टोन डाउन दिखता है। तो क्या सुल्तानपुर में उनको बीजेपी टिकट देगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन सुल्तानपुर सीट की अगर हम बात करें तो माहौल ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में है। बीजेपी एक साल पहले से लगातार यहाँ पर कोशिशों में लग गई है। वहीं दूसरी तरफ जो है वो कांग्रेस नज़र आ रही है, समाजवादी पार्टी बसपा इस रेस में पीछे नज़र आते हैं। लेकिन अगर आप इतिहास की बात देखेंगे तो आपको यहाँ भी लगभग चीज़ें साफ नज़र आती हैं। यहाँ पर या तो बीजेपी चुनाव जीतती रही है या तो कांग्रेस चुनाव जीतती रही है। उसके बाद 2 बार ही ऐसा मौका आया जब यहाँ से बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा चुनाव जीती। सबसे खास बात यह है कि आज तक इस सीट पर कभी भी समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुला है। 2019 के चुनाव में भी बसपा ने यहाँ से बहुत जोरदार चुनाव लड़ा था। हालांकि तब बसपा और सपा गठबंधन में थे, तब बहुत कम सीटों के बहुत ही कम वोटों के मार्जिन से यहाँ से मेनका गांधी चुनाव जीती थी। और ना सिर्फ वो चुनाव जीती थी बल्कि रिकाउंटिंग में वो चुनाव जीती थी और इसको लेकर बहुत चर्चा थी कि ये सीट बहुत मुश्किलों से मेनका गांधी ने बीजेपी के लिए बचाई है। अगर आप इतिहास भी देखेंगे तो कुछ ऐसा ही नजर आता है। 2019 में मेनका गांधी बीजेपी से चुनाव जीती थी। इससे पहले 2014 में वरुण गांधी यहाँ से चुनाव जीते थे और कहा जाता है कि वरुण गांधी की छवि इतनी खराब हुई कि उनको ये सीट बदलनी पड़ी और वो ये सीट छोड़कर वापस पीलीभीत गए और मेनका गांधी ने ये चुनौती अपने लिए खुद ली और वो सुल्तानपुर से लड़ी और बामुश्किल से ये चुनाव वो जीत पाई। और 2009 में अगर बात करें तो यहाँ से डॉक्टर संजय सिंह कांग्रेस से चुनाव जीते थे और 2004 में बसपा के मोहम्मद ताहिर इस सीट से चुनाव जीत चुके हैं। वैसे अगर आप इस सीट को देखेंगे तो यहाँ से सांसदों की जो संख्या है वो कभी मुस्लिम जीते बसपा से या फिर ब्राह्मण या फिर कोई राजपूत चुनाव जीतता रहा। ये सीट ब्राह्मण राजपूतों के लिए बाहुल्य मानी जाती है। खासकर संजय सिंह का प्रभाव इस सीट पर रहा है। इसके अलावा गांधी परिवार के भी लोग इस चुनाव यहाँ से जीतते रहे। इस सीट से कभी रीता बहुगुणा जोशी चुनाव जीत चुकी हैं, कभी KL सिंह चुनाव जीत चुके हैं, कभी पंत जी चुनाव जीत चुके हैं, तो कभी यहाँ से वरुण गांधी चुनाव जीते हैं। लेकिन अगर आप जाति समीकरण देखेंगे तो सबसे ज़्यादा संख्या है वो यहाँ पर अनुमान के मुताबिक मुसलमानों की है। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ पर मुसलमानों की संख्या 4 लाख है, दलित करीब 3,50,000 बताए जाते हैं, ब्राह्मणों की संख्या 3 लाख, यादवों की संख्या 2 लाख, वैश्यों की संख्या 2 लाख, कुर्मियों की संख्या 1,50,000 के करीब बताई जाती है। इसके अलावा निषाद और वैश्य समुदाय के लोग भी करीब करीब 1 लाख बताए जाते हैं। जब 2014 में यहाँ से वरुण गांधी चुनाव जीते तब ये कहा गया कि एक फायर ब्रांड हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर आए थे और मुसलमानों से उनसे नाराजगी थी और ये नाराजगी 2019 में जब सपा बसपा एक हुई तो वो मेनका गांधी को भुगतनी पड़ी। लेकिन अब ये कहा जाता है कि मेनका गांधी जो है वो मुसलमानों के बीच में अपने रिश्ते काफ़ी ठीक कर चुकी हैं और मेनका गांधी पहले भी ऐसा करती रही हो, चाहे पीलीभीत का मामला हो चाहे सुल्तानपुर का मामला हो। लेकिन जब हम यही बात स्थानीय पत्रकारों से पूछते हो तो स्थानीय पत्रकार ये कहते हैं कि समीकरण जो कुछ भी हो, पलड़ा जो है वो अभी बीजेपी का भारी लगता है, चाहे जो चुनाव लड़े यहाँ से मेनका गांधी लड़े या कोई और लड़े। सुनिए क्या कहते हैं स्थानीय पत्रकार। जो स्थितियाँ बनती दिख रही हैं उसमें विपक्ष काफ़ी पीछे है। सपा प्रमुख दल है यूपी का, लेकिन इनकी जो कार्य पद्धति है या जो जिस तरीके से इनका कार्यकर्ताओं का मोटिवेशन है वो अभी नज़र नहीं आ रहा है। एक कन्फ्यूज़न भी दिख रहा है इस दल में कि किसको आगे करना है, किसको बढ़ाना है, ये चीज़ स्पष्ट नहीं है।
हाँ, कांग्रेस फील्ड में दिख रही है, स्थानीय स्तर पर अन्य जगहों की अपेक्षा काफ़ी एक्टिव है, लेकिन वहाँ पर भी अभी जो स्थितियाँ मिशन 2024 को लेकर के बीजेपी ने बना रखी है, उस स्तर पर कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि वो भी कहीं आगे हैं या कहीं कुछ इसके लिए बहुत गंभीर दिख रहे हैं। रही बात बीजेपी की, क्यों हम उसको अच्छा बेटर मान रहे हैं, तो उसके पीछे कारण ये दिख रहा है कि इनका गांव लेवल तक विधानसभावार से आगे हट कर के मंडल पर और गांव पर भी ये इनकी एक मुहिम चल रही है, जो जिसमें कार्यकर्ताओं को लगातार ये मोटिवेट किया जा रहा है। उससे ऐसा लगता है कि अभी ये पूरी तरह से ये अगर आज डिक्लेयर हो जाए चुनाव तो आज भी लड़ सकते हैं। ज़िले में सुल्तानपुर में, उसमें जैसे लम्बा विधानसभा क्षेत्र है तो वहाँ ब्राह्मण ठाकुर बाहुल है क्षेत्र। इसी प्रकार कादीपुर हम देख लेते हैं विधानसभा क्षेत्र, तो वहाँ पे ठाकुर और ब्राह्मण वो भी बाहुल क्षेत्र है। इसी प्रकार अगर हम देख लें क्या कहते हैं सुल्तानपुर की, यहाँ पे सुल्तानपुर में भी आप समझ लीजिए ब्राह्मण ठाकुर तो है ही हैं, वैश्य भी है, क्या कहते हैं और भी पिछड़ा वर्ग भी है। क्या कहते जयसिंहपुर में भी बैकवर्ड और ब्राह्मण ठाकुर का भी समीकरण हिसाब से ठीक है। इसौली में मुस्लिम बहुल क्षेत्र और ब्राह्मण का वर्चस्व है, तो इस हिसाब से है क्षेत्र अलग अलग जाति में बटा हुआ है। लेकिन पार्टी बेस पे जो देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी हर क्षेत्र में काम कर रही है और हमको लग रहा है जिस हिसाब से दिखाई पड़ रहा है और सब पार्टियों से भारी पड़ेगी। तो स्थानीय पत्रकारों की माने तो यहाँ से बीजेपी का पल्ला भारी है, लेकिन सवाल अब भी बहुत बड़ा ये है कि क्या मेनका गांधी को टिकट दिया जाएगा। और दूसरा सवाल ये भी उभर कर सामने आता है कि अगर एक कथित गठबंधन जिसकी बात हो रही है, जिसमें कांग्रेस, जिसमें अखिलेश यादव, जिसमें आरएलडी, ये तमाम पार्टियां शामिल हैं, अगर वो शामिल होती तो क्या ये सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी? अगर आप तैयारियां देखेंगे कांग्रेस की तो ये लगता है कि शायद ये सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। ये तो रही बात सुल्तानपुर सीट की, लेकिन अगर आप अपनी सीट के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको करना होगा एक काम, आपको जाना होगा कौन जीतेगा यूपी लोकसभा इलेक्शन 2024 के प्लेलिस्ट में, जहां आपको अपनी सीट की जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ आपको ये भी देखने को मिलेगा कि आपके इलाके के लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। ये स्टोरी आपके लिए विजिट सुल्तानपुर से हमारे सहयोगी महेश ने प्रस्तुत किया है, मैंने रजत ने, और कैमरे के पीछे रंजीत। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।